या फिर सचिन पायलट को उस दिन मुख्यमंत्री बना दिया जाता तो क्या सरकार रिपीट हो सकती थी कांग्रेस की राजस्थान में? उस दिन तीन बड़े नाम तो सबके सामने है, लेकिन क्या लगता है कि उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी इन्वॉल्वमेंट था उस पूरी घटना और उसको प्रायोजित करने में? सचिन पायलट को युवा चेहरा मानते हैं आप और उनके समर्थन में कि उनको अब कमान दे दे तो आने वाले समय में 5 साल बाद में सरकार बना सकते हैं, ऐसा कुछ? राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रिवाज बदलने की बात कर रहे थे, लेकिन इस बार फिर से जनता ने राज बदल दिया है और एक बार फिर भाजपा को बहुमत दिया है। कांग्रेस की हार के मुख्य कारण क्या रहे, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा है। उनसे बातचीत करते हैं। लोकेश जी, बड़ा सवाल सबसे बड़ा यही है कि मुख्य कारण क्या रहे कांग्रेस की हार के? देखिए, मुख्य कारण जो रहे वो तो मैंने अपनी भावना के रूप में एक कल पोस्ट के रूप में या एक पत्र के रूप में सभी के सामने व्यक्त कर दी हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस तरीके के फीडबैक पूरे प्रदेश भर से आए थे, चाहे वो एजेंसियों के माध्यम से आए हों या हमने जो दिए थे, कि विधायकों के प्रति आक्रोश है जनता में, इसे मान लेना चाहिए। और इस आक्रोश को देखते हुए और इन फीडबैक्स को देखते हुए जो सिटिंग विधायक हैं उनके टिकट काटे जाने चाहिए। तो लगभग अगर 30 से 40% टिकट काटे गए होते या 30-40 लोगों के टिकट काटे गए होते तो आज नज़ारा कुछ और होता, हम सरकार में वापसी कर चुके होते। तो मेरा ये मानना है कि सबसे बड़ा जो कारण रहा वो उन्हीं पुराने चेहरों को रिपीट करना जिनके प्रति जनता में आक्रोश था। उनको जनता ने मत नहीं दिया, जनता ने अपना प्रतिनिधि नहीं चुना। और आप देखो कि किस तरीके से मंत्रियों की इतनी बड़ी बड़ी हार हुई है। तो ये बड़ा कारण रहा। आपने ये भी कहा है उस पोस्ट के अंदर कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद के चेहरे पर चुनाव लड़ा है और 3 बार मुख्यमंत्री होने के बाद में एक बार फिर हाशिए पर खड़ा कर दिया है कांग्रेस को। ये तो उन्हीं का स्टेटमेंट है, मैंने तो कहा नहीं। जब वो चुनावी कैंपेन के लिए जा रहे थे तो जयपुर एयरपोर्ट पे उन्होंने कहा कि हर विधानसभा क्षेत्र से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, इस तरीके से उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया। तो जब वो स्वयं चुनाव लड़ रहे थे हर जगह, तो उसी का हवाला मैंने दिया। दूसरी बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि 3 बार मुख्यमंत्री बनाया कांग्रेस पार्टी ने, तो कहते हैं ना कि जिसको कुछ मिलता है उससे उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि सिर्फ लिया ही लिया है, वापस कुछ दे नहीं पाए। यानी उनके रहते हुए हम सत्ता में वापस रिपीट नहीं कर पाए, चाहे वो 98 का कार्यकाल रहा हो, बाद का रहा हो, 8 से 13 वाला, या फिर अभी वाला रहा हो। तो ये इस तरीके की भावना थी जो मैंने व्यक्त की। 25 सितंबर की घटना का भी आपने जिक्र किया है, क्या लगता है? आपने ये कहा है कि वो प्रायोजित था पूरा। क्या लगता है कि उस दिन जिस काम के लिए वहां से आए थे या फिर सचिन पायलट को उस दिन मुख्यमंत्री बना दिया जाता तो क्या सरकार रिपीट हो सकती थी कांग्रेस की राजस्थान? देशाध्यक्ष के तौर पर गोविंद सिंह डोटासरा की जगह सचिन पायलट को बिठाया जाए तो क्या आने वाले समय में कुछ अच्छा हो सकता है कांग्रेस में? देखिए, मंशा क्या थी ये तो मीडिया को या आलाकमान को पता कि किस मंशा से आए थे। लेकिन जो उस दिन जो भी एक एजेंडा लेकर हमारे खड़गे जी और अजय माकन जी आए थे, उस दिशा में काम होता तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा फ़ायदा प्रदेश को मिलता, यहाँ के लोगों को मिलता, और हमारे परिणाम ज़्यादा अच्छे आते। उस दिन तीन बड़े नाम तो सबके सामने है, लेकिन क्या लगता है कि उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी इन्वॉल्वमेंट था उस पूरी घटना और उसको प्रायोजित करने में? अब प्रायोजित का मतलब तो प्रायोजित ही होता है। सभी लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उस देखिए, सबने देखा कि कैसे चीज़ें बदली। जो मीटिंग मुख्यमंत्री निवास पे होनी थी वो वहाँ नहीं हुई, शांति धारीवाल जी के यहाँ हुई। उसके बाद उन्होंने जो खड़े होकर वक्तव्य दिया वो वायरल भी हुआ काफ़ी जगह। फिर सारे विधायक बसों में बैठ के या बसों में लेके सीपी जोशी जी के यहाँ गए। तो वो जो सारा घटनाक्रम हुआ वो पूरी तरीके से प्रायोजित था, तभी तो मुख्यमंत्री निवास पर वो आयोजित नहीं हो पाया। लेकिन आप मानते हैं कि उसमें जो मंशा लेकर आए थे वो होता तो राजस्थान में सरकार रिपीट हो सकती थी? परिणाम बहुत अच्छे आते अगर उस मंशा को उस दिन पूरा होने दिया जाता तो। मुख्य जिम्मेदार किसको मानते हैं आप सरकार रिपीट नहीं होने के पीछे? देखिए, जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति की नहीं है और ना ही मैंने किसी पे आरोप लगाए हैं। मैंने उन परिस्थितियों का जिक्र किया जिन परिस्थितियों की वजह से हम सरकार में वापसी नहीं करवा पाए। जो भी फीडबैक्स दिए गए थे या जो बातें कही गई थी उन पर निर्णय लेने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की थी। क्योंकि जहाँ सरकार होती है वहाँ मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाता है और मुख्यमंत्री ही उनकी उसकी अगुवाई करते हैं उस पूरे चुनाव की। तो इसलिए सीधे तौर पर मुख्यमंत्री जी को ये सारे
करेक्टिव जो मेजर्स थे वो लेने थे, सुधारात्मक कदम उठाने थे, तो वो शायद कहीं पूरे नहीं हो पाए, मुझे ऐसा लगता है। क्या अभी भी कोई बड़े बदलाव किए जा सकते हैं, जैसे कि प्रदेशाध्यक्ष के तौर पर गोविंद सिंह डोटासरा की जगह सचिन पायलट को बिठाया जाए, तो क्या आने वाले समय में कुछ अच्छा हो सकता है कांग्रेस में? ये तय करने का काम आलाकमान का है, केंद्रीय नेतृत्व का है, हमारे खड़गे जी का, राहुल जी का और तमाम उन लोगों का जो हमारी राष्ट्रीय राजनीति में इन सब फैसलों को लेते हैं, उन लोगों का है। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि नौजवानों को अवसर दिया जाना चाहिए, उनको अब बड़ी भूमिका में लाना चाहिए, ताकि जो लोकसभा चुनाव की चुनौती है उसको हम मजबूती के साथ लड़ सकें। लोकेश जी, आपने भी पूरे राजस्थान में नब्ज टटोली, युवा संवाद कार्यक्रम चलाया, बहुत सारी मेहनत की, आपने फीडबैक भी मुख्यमंत्री को देने की कोशिश की। क्या कारण मानते हैं कि क्यों उन्होंने आपके फीडबैक को नज़रअंदाज कर दिया? अब ये तो कारण मैं कैसे बता पाऊंगा, मेरी जो जिम्मेदारी थी मैंने उसका निर्वहन किया। जैसे उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं तो बीडी कल्ला जी के लिए मैंने कहा कि यहाँ से ये लगभग 20,000 से ज़्यादा मतों से हारेंगे और वही हुआ। तो मैंने तमाम लोगों के बारे में जो जो भी थे हमारे फीडबैक उन तक पहुँचाए। अब उन पे एक्ट करना तो मुख्यमंत्री जी का ही काम था ना। फोन टेपिंग का मामला और सामने आ रहा है, कहा जा रहा है कि फोन टेपिंग वाले मामले में लोकेश शर्मा पर बड़ी गाज गिर सकती है, इसलिए अब वो पाला बदल रहे हैं, इस तरीके की बयानबाजी कांग्रेस के मुख्यमंत्री के खिलाफ ही कर रहे हैं, कांग्रेस के खिलाफ कर रहे हैं। मेरा एक भी शब्द ना तो कांग्रेस के खिलाफ है ना मुख्यमंत्री जी के खिलाफ है। मैंने अपनी उस भावना को व्यक्त किया है कि किस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थी, उन परिस्थितियों का मैंने जिक्र किया है। दूसरा, इसका फ़ोन टेपिंग के मामले से कोई लेना देना नहीं है। मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ, कोर्ट में मैंने याचिका दायर की हुई है। अगली सुनवाई इसी 8 दिसंबर को पेंडिंग है, उस दिन सुनवाई होनी है। अब जो भी निर्णय होना है वो तो कोर्ट को करना है। तो इस सब का फ़ोन टेपिंग से या मेरे केस से कोई लेना देना नहीं है। एक कार्यकर्ता होने के नाते मुझे पीड़ा हुई कि राजस्थान में हम सरकार की वापसी की तरफ अग्रसर थे, लेकिन समय पर सही फैसले नहीं लिए जाने की वजह से और जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई उनकी वजह से हम वापसी नहीं करवा पाए या नहीं वापसी कर पाए। इस बात की पीड़ा मुझे है जो मैंने व्यक्त की है। सचिन पायलट को युवा चेहरा मानते हैं आप, और उनके समर्थन में कि उनको अब कमान दे दे तो आने वाले समय में 5 साल बाद में सरकार बना सकते हैं, ऐसा कुछ? बिल्कुल युवा चेहरा तो है ही है, उसमें तो कोई अतिशयोक्ति है ही नहीं, लेकिन उनका क्या उपयोग लेना है ये तो पार्टी तय करे। ये थे हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा, जिन्होंने कहा कि किस तरीके से क्या खामियां रही राजस्थान में जिसकी वजह से हमें यहां से सत्ता गंवानी पड़ी। कैमरामैन देवेश के साथ सागर चौधरी, महानगर टाइम्स के लिए, जयपुर, राजस्थान।